हरे कृष्णा हरी हरी बोल सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही सुंदर कथा। क्या आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण वृंदावन और वृंदावन वासियों से सबसे अधिक प्रेम क्यों करते हैं? क्या आप सबको ये बात मालूम है? तो नहीं पता तो हम बताते हैं। कथा इस प्रकार है। ये उस समय की बात है जब द्वारका नगरी में महारानी रुक्मिणी, सत्यभामा व अन्य रानियां श्री कृष्ण से पूछती हैं, हे केशव, हे कृष्ण, आप वृंदावन व वृंदावन वासियों से इतना अधिक प्रेम क्यों करते हैं? जब भी कभी वृंदावन का जिक्र होता है तो आपका भाव ऐसा होता है कि तुरंत वृंदावन चले जाएं। क्या हमारा प्रेम उनसे कम है? तब श्री कृष्ण जी ने मन में सोचा, चलो एक परीक्षा लेते हैं, और महारानी रुक्मिणी से कहते हैं कि मेरे सर में बहुत दर्द है। तो रुक्मिणी महारानी जी नारद मुनि जी को बुलवाती हैं और उनसे कहती हैं, हे ऋषिवर, देव ऋषि, प्रभु के सर में बहुत दर्द है, कृपया कोई उपाय सुझाइए। तब नारद मुनि कहते हैं कि उपाय भी प्रभु ही बताएंगे। तब तक श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे किसी भक्त के चरणों की धूली दे दो, जिससे मैं अपने सिर पर लगा लूँगा और मेरे सिर का दर्द ठीक हो जाएगा। तब नारद मुनि जी रानी रुक्मिणी समेत सभी रानियों के पास जाते हैं और उनसे बताते हैं कि श्री कृष्ण का सिर दर्द ठीक करने के लिए उपाय आपको अपने चरणों की धूली देनी होगी, जिसको प्रभु अपने सर पर लगा लेंगे, माथे पर लगा लेंगे। मगर यह सुनकर सभी रानियां मना कर देती हैं और वे कहती हैं, देवर्षि, अगर हम अपने चरणों की धूली देंगी और हमारे चरणों की धूली प्रभु के माथे पर लगेगी तो हमें पाप लगेगा और हमें नरक भोगना पड़ेगा। फिर नारद मुनि जी पूरी द्वारका नगरी में मुनादी कराते हैं और द्वारका नगरी का हर एक सदस्य अपने चरणों की धूली देने से मना कर देता है। नारद मुनि जी सभी लोगों में जाते हैं और सभी से कहते हैं कि श्री कृष्ण के सिर में दर्द है, दूर करने के लिए आपके चरणों की धूली चाहिए, जिससे माथे पर लगाने से आराम हो जाएगा। मगर वहाँ पर उन्हें यही जवाब मिलता है, श्री कृष्ण तो स्वयं नारायण हैं और ऐसा नहीं कर सकते, हम ऐसा नहीं कर सकते, हमें पाप लगेगा और जन्मों जन्मों तक नरकों में सड़ना पड़ेगा। नारद जी सब जगह से निराश होकर श्री कृष्ण के पास जाते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, कोई भी भक्त अपने चरणों की धूली नहीं दे रहा है, कहीं से भी किसी भी भक्त के चरणों की धूली नहीं मिली, अब आप बताएं क्या करें। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, अब आप वृंदावन गए? इस पर नारद जी मुनि बोले, हे प्रभु, जब देवलोकों तक से निराशा मिली तो वहाँ जाकर भी क्या होगा? तब श्री कृष्ण बोले, देव ऋषि, आप एक बार वहाँ भी हो आए। और नारद जी द्वारका से एक रथ पर सवार होकर वृंदावन चले गए। वृंदावन वासियों गोपियों ने जब द्वारका के रथ को दूर से आते देखा तो उनके मन में खुशी की लहर दौड़ गई। सब इतने उत्साहित हो गए कि हमारा कान्हा आ रहा है। सब रथ के पास पहुंच गए, लेकिन जब वहां जाकर देखा कि कृष्ण नहीं हैं तो उदास मन से पूछा, सब ठीक है देव ऋषि, आपके आने का क्या आग्रह है? तो देव ऋषि नारद जी बोले कि श्री कृष्ण के सर में दर्द है और हम यहाँ किसी एक भक्त के चरणों की धूली लेने आए हैं, जिसको लगाने से श्री कृष्ण के सर का दर्द ठीक हो जाएगा। बस नारद जी का इतना ही कहना था। सारी गोपियाँ अपने चरणों की धूली भर भर करके खुद ही ले जाने को तैयार हो गईं। चलो हम सब अपनी चरणों की धूली ले चलते हैं। इस पर नारद जी बोले, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें पता नहीं है क्या कर रही हो तुम? ये नहीं जानती कि तुम्हारे चरणों की धूली अगर प्रभु अपने सिर पर लगाएंगे तो तुम्हें पाप लगेगा, तुम जन्मों जन्मों तक नरकों में सड़ोगी। तो गोपियाँ बोली, पर हमारे लाला, हमारे कान्हा का सर दर्द तो ठीक हो जाएगा। अपने कान्हा के लिए तो हम लाखों करोड़ों जन्मों तक नरकों में रहने को तैयार हैं। कितना भी पाप लगे मगर कान्हा ठीक हो जाए। उनका श्री कृष्ण के लिए
के प्रति इतनी अगाध प्रेम और उनकी भक्ति देखकर आश्चर्यचकित रह गए नारद जी। कोई किसी से इतना प्रेम कैसे कर सकता है? यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण भी वृंदावन और वृंदावन वासियों से इतना प्रेम करते हैं। हम सबको भी श्री कृष्ण से गोपियों की तरह निस्वार्थ प्रेम करना चाहिए। जय श्री कृष्णा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरी हरि बोल। धन्यवाद। अगर आपको कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।